स्टिमुलस मिलते रहेंगे और उसके बदले में इंसान के अंदर या कोई भी एनिमल होता है उसकी बिहेवियर में थोड़ी सी चेंज, और इसकी वजह से इट कैन अडैप्ट क्विकली टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। जैसे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस की मीनिंग होती है बाय बर्थ, तो वो नॉलेज को यकीनन उसमें होती है। एनवायरनमेंट के अंदर जैसे कौन सी कंडीशंस होती हैं, जैसे आपको याद होगा एक एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कंटिन्यूअस मुसलसल चेंज होता रहता है। उसी चेंज एनवायरनमेंट में अगर जैसे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, चेंज एनवायरनमेंट, उससे अकॉर्डिंगली अगर उसके अंदर एडेप्टेशन नहीं आएगी तो फिर उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ये क्विकली टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, अगर कोई सर्कमस्टेंस या एनवायरमेंटल तो इसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि अपने आप को जैसे वो एडजस्ट करे, तो यकीनन उस एनवायरनमेंट से वो लर्न करता है, तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग बिहेवियर। सिंपली लर्निंग बिहेवियर फर्दर टाइप्स है, जिसके अंदर एक हैबिचुएशन है, नंबर 3 क्लासिक कंडीशन, नंबर 3 ऑपरेंट कंडीशन, लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग। The simplest type of learning behavior is the habituation. The highly developed form of learning is insight learning. Highly developed form of learning जो होता है वो insight learning होता है। The simplest type of learning is habituation. Habituation एक छोटा सा लफ्ज है, habitual लफ्ज आपने सुना होगा। अगर कोई भी जिस तरह से रिपीटेड बार-बार अगर ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को स्टिमुलस दिया जाता है, उसके बाद अगर एनिमल रिस्पॉन्ड नहीं करता है उस स्टिमुलस को, जिससे हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जब जो छोटे बच्चे होते हैं पहली बार स्कूल में जाते हैं तो दायरा ए लिखना क्यों, ताकि जो है ना लर्निंग इसकी हो सके। जो पहली बार वहां पे होते हैं कि लर्निंग हो जाए। पर इस वक्त अगर आपको अगर कोई सिखाए, कि ये इस तरह से सिखाया जाता है, ये इस तरह से जो है ये जो लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, तो आप जो यकीनन उनको जो है ऐसे स्टिमुलस को आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। बिकॉज ऐसा सेम स्टिमुलस जो मेरी टाइम जो है उससे आप उधर स्टिमुलस रिपीटेड स्टिमुलस पहले वो सीख लेता है, उसके बाद फर्दर एक ऐसा स्टेज आता है, उसके बाद उसको कोई भी जैसे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, फर्दर कोई भी रिस्पॉन्स उस पर नहीं देते हैं, क्योंकि अब वो उन्होंने जैसे सीख लिया। पहली बार अगर ऐसा स्टिमुलस मिलता है तो यकीनन उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आती है, रिस्पॉन्ड देता है, पर फर्दर कोई भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स फीडिंग सिटी पे, शहरों के अंदर ये होता है, बिग सिटीज के अंदर रोड होते हैं, बिजी हाईवे होते हैं, और हाईवे के साथ साथ ट्रीज भी है या कोई पोल है, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह जो कुछ भी है, तो जो पिजन्स होते हैं रोड साइड पे आते हैं, दाना भी चुगते हैं और गाड़ियां भी चल रही होती है, गाड़ियों का साउंड भी होता है, ट्रैफिक का साउंड भी है, और पर जो है ये पिजन डिस्टर्ब नहीं होते, थोड़ी देर बस साइड पे हो जाते हैं, गाड़ियां चलती रहती है, इनका कोई भी इफेक्ट इन पे नहीं होता है। पर अगर नेचुरल सेटअप के अंदर गाँव देहातों के अंदर आपने देखा होगा, अगर ट्रीज बैठे और एक छोटी सी क्लैपिंग भी होती है तो उसपे भी उस आवाज पे भी वो उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? बिकॉज जैसे सिटी बिग सिटी हाईवेज जो होते हैं उन पे जब इन पिजन या बर्ड्स के जो बैठे होते हैं तो उन्होंने ये स्टिमुलस रिपीटेडली उन्होंने सुना होगा, ट्रैफिक का साउंड रिपीटेडली उन्होंने सुना होगा, एक दो बार भी नहीं, पता नहीं कितनी बार। फिर जब उन्होंने ये सीख लिया कि हाँ ये गाड़ी है जाएगी, उसके बाद गाड़ी के साउंड को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, भले करीब से गुजर जाए कोई भी रिस्पॉन्स वो नहीं देते। तो बर्ड्स फीडिंग अलॉन्ग रोड साइड और पर्च ऑन पोल और ट्री, पर्च की मीनिंग होती है बैठना, बर्ड्स से बैठते हैं ट्री पे या पोल पे, तो उससे कहते हैं पर्चिंग, कहते हैं इंग्लिश का वर्ड है, बैठे होते हैं। अलॉन्ग द बिजी हाईवे हैबिचुएट टू द कार्स एंड बस पासिंग एट अ फ्यू फीट, भले चंदे फीट पे जैसे वो गाड़ियां गुजर जाए पर वो बर्ड्स भी जैसे इतने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते एज कंपेयर टू
जो नेचुरल सेटअप जो बर्ड्स का होता है वहां पे अगर डिस्टर्बेंस थोड़ी भी होती है तो देन वो उड़ जाता है, क्योंकि इन्होंने बर्ड्स को ये ऐसे स्टिमुलस रिपीटेडली मिल चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं, तो फर्दर जो कोई भी जैसे आगे रेस्पॉन्स इसको साउंड को नहीं देते। दूसरा एक एग्जाम्पल है सिटी ड्वेलर कंट्री ड्वेलर का। सिटी जैसे बिग सिटीज के अंदर भी ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है और छोटे छोटे गांव देहात होते हैं उनके अंदर भी ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है। फॉर एग्जाम्पल सिटी ड्वेलर यानी शहरों के अंदर रहने वाले होते हैं। आपको पता है कि शहरों की जिंदगी ऐसी है कि रात को देर तक वो जागते रहते हैं, गाड़ियां भी चलती रहती है और स्ट्रीट लाइट्स भी होती है, गाड़ियों का शोर भी होता है, गाड़ियों की लाइट भी होती है, पर इन सब चीजों का जो अपना शहरी जिंदगी जो लोग गुजार रहे हैं उन पर कोई भी असर नहीं होता है। वो उनको जब भी नींद करनी होती है नींद आ जाती है, गाड़ियों का शोर भले वो लाइट्स भले चलती रहे उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। पर हम जैसे गाँव देहातों के लोग जब फर्स्ट टाइम जब शहर जाएंगे तो उनको नींद इतनी ज्यादा प्रॉपरली नहीं आती है, गाड़ियों का शोर जाग जाते हैं, गाड़ी की लाइट स्ट्रीट लाइट जल रही होती है तो उसको जो है यकीनन डिस्टर्बेंस होती है। तो क्योंकि वो जो शहरों के अंदर रहने वाले हैबिचुएट हो गए, सिटी ड्वेलर्स पीपल हैबिचुएट टू नाइट टाइम ट्रैफिक साउंड्स, उसके मुकाबले में कंट्री ड्वेलर की मीनिंग होती है जो देहातों वाले जो लोग होते हैं वो किस तरह से हैबिचुएट होते हैं टू द कोर्सेज ऑफ द क्रिकेटेड फ्रॉग्स। कोर्सेज कहते हैं जैसे कोर्सेज होते हैं काफी सारे जो बर्ड्स मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उससे कहते हैं कोर्स कहते हैं। जैसे सॉन्ग्स होते हैं सिंगलेट डुएट कोर्स की मीनिंग होती है मेनी पीपल और मेनी बर्ड्स मिलके जो एक सेम जैसे आवाज निकाल रहे हैं तो उससे कहते कोर्स कहते हैं। अगर आपने महसूस किया हो या ऑब्जर्व किया हो रात के टाइम पे एक क्रिकेट्स होती है हजारों की तादाद में जैसे या जो होती है गांव देहात में तो एक ही सेम साउंड प्रोड्यूस कर रही होगी, चिरपिंग साउंड ऐसा होता है। और रेनी सीजन के दौरान जो फ्रॉग्स होते हैं ब्रीडिंग सीजन होती है तो सारी रात उनकी भी क्रॉकिंग होती है। या इवन जैसे हमारे इन इलाकों में सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा वुल्स या जैकाल्स उनकी भी जैसे गांव के करीब देहातों के करीब जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें जैसे आवाजें आती रहती है। जो सिटी ड्वेलर्स होंगे वो अगर फर्स्ट टाइम अगर इस कंट्री साइड पे आएंगे देहातों वाली साइड पे आएंगे तो यकीनन वो उनको प्रॉपर रात को नींद नहीं आएगी। वो कहेंगे कि ये तो हम तो फॉरेस्ट किसी बड़े में आ गए, सफारी में किसी में आ गए, रात को हमने यहाँ पे स्टे किया, अभी ये जो खतरनाक एनिमल जो आ रहे हैं उनकी आवाज आ रही है आएंगे और हमें खा जाएंगे, नींद नहीं आएगी प्रॉपरली क्योंकि वो हैबिचुएट नहीं है। पर जो कंट्री ड्वेलर है वो इन सब चीजों की हैबिचुएट है, रिपीटेडली जब से वो पैदा हुए थे तो उसी दिन से लेकर उनके अंदर ये ऐसे स्टिमुलस आते रहे अब उसको कोई भी रिस्पॉन्ड ये नहीं देते, कोई रिस्पॉन्ड अब नहीं देते बिकॉज ये जो है मेनी टाइम स्टिमुलस से ये गुजर चुका है तो अब इसको ये रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। तो इस अमल को हम देते हैं हैबिचुएशन देते हैं। दूसरा जो है लाइक एक स्टिमुलस टाइप है लर्निंग का जिससे हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग कहते हैं। इम्प्रिंटिंग की मीनिंग होती है ये एक ऐसा फेज या टाइम होता है जिससे हम कहते हैं सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल पीरियड। खास तौर पे बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये ऑब्जर्व होता है, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ, मैमल्स के अंदर एट द टाइम ऑफ हेचिंग, एक समय जब बर्ड्स के यंग वन जैसे हेच करके बाहर निकल के आते हैं तो उस वक्त जो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो देखते हैं यकीनन उनकी जो मदर्स होती है, देन वो एनिमल वो लर्न करता है एक रिलेशनशिप उनके जैसे कोनार्ड लॉरेंस का था। जैसे नॉर्मली तो ये होता है जैसे ये मदर जैसे डक है तो सारे बच्चे जिस तरह से उसी को फॉलो करते हैं, पर जैसे कोनार्ड लॉरेंस का जो एक्सपेरिमेंट था, कोनार्ड लॉरेंस जहाँ कहीं जा रहा था आवाज दे रहा था तो सारे बच्चे जो है इस कोनार्ड लॉरेंस को ही फॉलो करते थे। तो क्यों फॉलो करते थे? वाई बिकॉज उन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो मूविंग ऑब्जेक्ट देखी थी वो कोनार्ड लॉरेंस था। जिससे हम गांव देहातों के अंदर भी ऐसी एक इम्प्रिंटिंग टाइप का बिहेवियर ऑब्जर्व करते रहते हैं। ऑब्जर्वेशन जरूरी होती है साइंस के अंदर। उसमें आपने देखा होगा कि खास तौर पे थर्ड डेजर्ट के अंदर जो होते हैं बोर्ड्स होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं उनको दिन की टाइम पे यहाँ पे बंद किया जाता है। उनकी मदर हेन्स जो होती है
और मदर गोट्स जो होती है वो दिन के वक्त जो है चरने जाती है ग्रास वगैरह, और शाम के वक्त जैसे वापस आती है। तो आप में से काफी सारे जो थर्ड डिवीजन के स्टूडेंट भी है, हमको पता है अगर यहाँ से बच्चों का गेट जैसे ओपन हो और दूसरी तरफ से इनकी मदर्स दौड़ती आ रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो कलर भी उनका तकरीबन एक जैसा होता है, सेम ब्लैक कलर की, जैसे गोट्स और उनके बच्चे भी ब्लैक कलर के होते हैं, और हम जैसे लोग जाएंगे कहेंगे ये तो सारे सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं होता है। पर हर एक की मदर जो होगी वो अपने बच्चे को मिल्क देगी, हर एक बच्चा अपनी मदर को फाइंड करता है कि मेरी मदर किस जगह पे, किसी दूसरी लाइक मदर के करीब भी नहीं जाता। वाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने एक इंफॉर्मेशन सीखी थी, देन उस इंफॉर्मेशन को वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने इनेट सिस्टम के अंदर, देन उसी को जैसे ये फॉलो करते हैं। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड इम्प्रिंटिंग। ऐसे बिहेवियर को कहते हैं इम्प्रिंटिंग कहते हैं। यकीनन आपने भी जैसे गोट वगैरह या दूसरे एनिमल्स को जैसे ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरह से जो है ये बर्ड्स के अंदर अपने जैसे इनके जो बच्चे होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, जहाँ कहीं भी वो आगे जा रही होती है सब बर्ड्स छोटे छोटे उसी को फॉलो करते हैं, जब तक वो बड़े ना हो जाए फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इनकी मर्जी है, इनकी मर्जी है, फिलहाल जो है इनकी मजबूरी है तो फॉलो करें। तो यही हिस्ट्री की पॉइंट्स है। कोनार्ड लोरेंस 1930 studying the duckling follow the first moving object they see after the hatching के बाद उन्होंने कोनार्ड लोरेंस को ही देखा था। Thereafter they will continue to follow the same object यहाँ पे कौन सी होगी? कोनार्ड लोरेंस। Even if their true mother is there, भले उन बच्चों की जैसे ट्रू मदर भी मौजूद हो, पर वो किसको फॉलो कर रहे थे? कोनार्ड लोरेंस को कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ इसका कि लाइक उन्होंने जो एट द टाइम ऑफ हैचिंग जो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट देखी थी, वो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट था, वो कोनार्ड लोरेंस था, उसी को देन फॉलो किया था। उसके बाद जैसे एक नेक्स्ट जो लर्निंग है दैट इज कॉल्ड क्लासिक कंडीशनिंग। अब दो किस्म की लर्निंग है, एक क्लासिक कंडीशनिंग और दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये दोनों एसोसिएशन लर्निंग की टाइप है। एसोसिएशन लर्निंग की मीनिंग होती है कि इनमें जो है कोई ना कोई एक स्टिमुलस जरूर होगा, और स्टिमुलस के बदले में वो रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। रिस्पांस कौन सा हो सकता है? जैसे लाइक आखिर में उसको हर एक जो भी रिस्पांस दे रहा है तो आइदर पनिशमेंट या रिवार्ड का भी जिक्र हो सकता है। पनिशमेंट या रिवार्ड भी जैसे उसका हो सकता है। एट द एंड ऑफ जैसे वो कोई भी रिस्पांस देंगे तो उसके बाद एक पनिशमेंट या रिवार्ड जरूर जिस तरह से कोई ना कोई होता है। रिवार्ड दे के उसको जो सिखाया जाता है, दिस इज कॉल्ड जैसे क्लासिक कंडीशनिंग। एसोसिएशन फिर उसको जो है यकीनन कोई ना कोई जैसे एक बिहेवियर उसमें डेवलप कराया जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो डॉग्स की जो डाइजेशन या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी हो रहा था। रशियन इवान पाव्लोव उसने एक्सपेरिमेंट किया था। बेहतर है कि अगर हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं फिर उसके बाद आप उसको समझ पाएंगे कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट इस तरह से था, जैसे नंबर 1 एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखेंगे, अगर किसी भी डॉग को अगर उसका फेवरेट फूड उसको अगर दिखाया जाए, नंबर 1 इस फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस है। जैसे फूड इसको लाइक नजर आता है तो यकीनन इसकी लाइक सलाइवरी ग्लैंड से जो है सलाइवा प्रोड्यूस होती रहती है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो ड्रॉप्स जो है सलाइवा के गिर रहे हैं, बेकार ये बाकी फूड देख रहा है, इसको नजर आ रहा है कि फूड मौजूद है। फिर दूसरा एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि जिसमें जस्ट ओनली जैसे वो बेल बजा रहे थे, तो अगर बेल बजाएंगे तो डॉग के लिए कोई भी ये जिससे कहेंगे कि ऐसा स्टिमुलस नहीं है कि जिसमें ये सलाइवा प्रोड्यूस करे, क्योंकि खाना तो है नहीं, जस्ट बेल है। ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस था और डॉग का कोई भी रिस्पांस नहीं है कि डॉग में कोई भी सलाइवा वगैरह नहीं रिलीज हो रही है। डॉग में कोई भी सलाइवा वगैरह रिलीज होने का अमल नहीं हो रहा है।
जब ओनली एंड ओनली जैसे बेल रिंगिंग ऑफ बेल हो रही है। तीसरा जो अब यहाँ भी जो है क्लासिक कंडीशनिंग आप समझेंगे कि जब भी डॉग को जैसे ऐसा पाउडरी मीट देना होता था उसको, तो सबसे पहले रिंगिंग ऑफ बेल करता था। रिंगिंग ऑफ बेल करने के बाद इस अमल के बाद उसको फूड देता था। जैसे रिंगिंग ऑफ बेल और थोड़ी देर के बाद फूड देना। जाहिर है फूड लाइक उसको नजर आएगा तो क्यों नहीं सलाइवा रिलीज होगी, यकीनन सलाइवा रिलीज होगी। देखिए पहले जस्ट जैसे फूड पेश किया, प्रेजेंट किया इसको, तो इसमें सलाइवा रिलीज हुई। रिंगिंग ऑफ बेल की कोई सलाइवा रिलीज नहीं। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में जैसे रिंगिंग ऑफ बेल भी हो रही है, साथ में फूड भी इसको पेश किया जा रहा है, तो यकीनन इसकी जो है सलाइवा रिलीज होगी। चौथा एक्सपेरिमेंट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये काफी बार ऐसे सीख गया, जैसे आप स्टूडेंट्स आप अपने छोटी एज को याद करेंगे, ब्रेक या रिसेस होती है, तो उसके अंदर रिसेस का टाइम ब्रेक का टाइम जब होता है तो 5-10 मिनट पहले हमारे बहुत ज्यादा आइडियाज जहन में आते हैं कि जैसे हमें ये चीजें लेनी है, ये खानी है, ये खानी है, ये खानी। ब्रेक से पहले माइंड बन जाता है। इसी तरह से ये इसकी ब्रेक की घंटी थी, ब्रेक की घंटियां बजा के इसको जो है ब्रेक कराया जाता था और रिसेस के अंदर जैसे उसको खाना दिया जाता था। एक दिन जैसे ब्रेक की घंटी बजी और ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक वाली घंटी बज गई पर खाना नहीं मिला, तो डॉग के मुंह के अंदर क्या हुआ, सलाइवा रिलीज। क्योंकि इसने क्या सीखा था, इसने ये सीखा था कि अभी जो बेल बजेगी तो यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई एक मुझे रिवार्ड मिलेगा, कोई ना कोई एक अवार्ड मिलेगा। यही तो एसोसिएशन लर्निंग है। यानी जैसे पहले एक स्टिमुलस दिया है इसको और उससे स्टिमुलस के बदले में देन उसको जैसे रिवार्ड देंगे, एक लर्निंग कराएंगे। इसमें लर्निंग इन्होंने डॉग ने क्या लर्निंग की थी, सलाइवा रिलीज हो रही थी, ये इसने लर्न किया था। इसके साथ अपने आप को जैसे एसोसिएट किया था। एक स्टिमुलस था रिंगिंग ऑफ द बेल। ये जिस तरह से रिंगिंग ऑफ बेल और सलाइवा से कोई ताल्लुक नहीं है, रिंगिंग ऑफ बेल के अंदर कोई खाना नजर नहीं आ रहा था इसको, पर उसने एक लर्न कर लिया था कि इसके बाद फौरन ही जैसे खाना आएगा, खाना नहीं मिला तो इसके अंदर जैसे सलाइवा रिलीज हो रही थी। तो रिंगिंग ऑफ बेल वाज इररिलेवेंट स्टिमुलस। किसी भी सलाइवा रिलीज होने के लिए कोई प्रॉपर स्टिमुलस नहीं है। सलाइवा तब रिलीज हो जब सामने खाना हो, फेवरेट इसका फूड हो, नहीं था। इररिलेवेंट स्टिमुलस को रेस्पॉन्स दिया इसने। कौन सा रेस्पॉन्स दिया इसने, सलाइवा का। तो इररिलेवेंट स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देना, ये जो है होगी क्लासिक कंडीशनिंग होगी। इस कंडीशनिंग को हम कहेंगे क्लासिक कंडीशनिंग। इररिलेवेंट स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देना, जो न्यूट्रल स्टिमुलस दिया है। हालांकि इसका कोई भी इससे ताल्लुक नहीं है, रिंगिंग ऑफ बेल से और फूड से कोई भी ताल्लुक नहीं है। क्लासिक कंडीशनिंग इज एसोसिएशन कंडीशनिंग एन एनिमल लर्न्स टू गिव रिस्पांस टू इररिलेवेंट स्टिमुलस। इसमें इररिलेवेंट स्टिमुलस क्या था, एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, रिंगिंग ऑफ बेल था। हालांकि उसका फूड से कोई भी रिलेशनशिप उससे नहीं था। इट इज एसोसिएटेड विद द रिवार्ड और पनिशमेंट। कैसे उसने सीखा था, कंटिन्यूअस रिवार्ड मिल रहा था। जब भी सीखा था तो पहले बेल बज रही थी और देन उसको खाना दे रहे थे, बेल बज रही थी, खाना दे रहे थे। फिर वो सीख गया कि यकीनन बेल बजेगी तो उसके बाद खाना आएगा, पर एक दिन उसने खाना नहीं दिया तो सलाइवा रिलीज हो रही थी। तो सलाइवा जस्ट रिंगिंग ऑफ बेल थी तो उसके ऊपर जो जैसे सलाइवा रिलीज करा रहता है। इस तरह की बिहेवियर को कहते हैं क्लासिक कंडीशनिंग कहेंगे। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड क्लासिक कंडीशनिंग। उसके बाद जैसे हम थोड़ी सी एसटीपी की पॉइंट्स को भी जरा देखेंगे। रशियन इवान पाव्लोव, रशियन फिजियोलॉजिस्ट, 1902 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। किसने, डाइजेशन ऑफ डॉग्स पे। तो फर्स्ट पहले स्टेप में इसने क्या किया, फर्स्ट प्लेस ड्राइड पाउडर इनटू अ डॉग्स माउथ, काजिंग रिलीज ऑफ सलाइवा। उसको पता चले कि ये इतना जो टेस्टी फूड है, टेस्टी फूड है, तो ये स्टिमुलस दिया और फिर उसको अंदाजा हो गया कि अब इस फूड का ये आदी हो गया है। फिर जो रिंगिंग ऑफ बेल भी दी और खाना पेश किया, रिंगिंग ऑफ बेल दी, खाना पेश करता रहा ताकि उसमें सलाइवा तो रिलीज हो। उसके बाद हियर आफ्टर ही रिंग ए बेल जस्ट बिफोर प्रेजेंटिंग मीट पाउडर। जब भी उसको खाना देना था या मीट पाउडर उसको देना था तो पहले क्या करता था, पहले बेल की रिंगिंग कराता था। रिंगिंग ऑफ बेल देन पाउडरी मीट, रिंगिंग ऑफ बेल पाउडरी मीट। फिर प्रोसेस वाज रिपीटेड सेवरल टाइम। कई बार उसको जब ऐसे सिखाया तो वो भी जिस तरह से अब क्या कहेंगे कि सीख गया कि अब जैसे बैल की रिंगिंग होगी तो पीछे यकीनन एक डिश आएगी, खाने की डिश आएगी।
उसके बाद क्या किया, डॉग स्टार्टेड सलाइवेटिंग एट रिंगिंग ऑफ द बेल रादर देन सीइंग द फूड, यानी उसने खाना देखा ही नहीं उसने, और उससे पहले जो है जैसे रिंगिंग ऑफ बेल पे जैसे सलाइवा रिलीज कर रहा था, दिस इज कॉल्ड क्लासिक कंडीशन। दूसरी कंडीशनिंग है जिससे ओपेरेंट कंडीशनिंग है। ओपेरेंट कंडीशनिंग भी जिस तरह से एक एसोसिएशन लर्निंग है, इसमें भी जैसे रिवार्ड का जिक्र होता है, पनिशमेंट का जिक्र होता है। जैसे अगर कहते हैं बच्चे अगर अच्छा काम करेंगे, होमवर्क करके आएंगे डेली, छोटे छोटे बच्चे जो है तो उसको चॉकलेट बार मिलती है, चॉकलेट बार। होमवर्क करके आए, अच्छा आपको एक के लिए फ्रिज में चॉकलेट बार रखी हुई है, आपको मिलेगा, आप जस्ट होमवर्क करके। अगर होमवर्क जैसे नहीं करके आता है तो 2 दिन लगेगी यकीनन, तो वो क्या है, वो पनिशमेंट है। और सही काम किया, अच्छा काम किया, उसको क्या मिला, उसको रिवार्ड मिला। उसको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। अगर बच्चों को ऐसे सिखाएं कि आप जो है अगर घर के बर्तन तोड़ेंगे ना, घर के अगर बर्तन तोड़ेंगे तो ये अच्छा काम है, उसको आप इनाम देंगे तो बच्चा कहेगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा काम है, आइंदा भी मैं ऐसे काम करता रहूंगा, गाड़ियों की शीशे तोड़ूंगा तो ये अच्छा काम है, तो वो तोड़ता रहेगा। अगर एक ही गलत काम करे उस जगह पे 2-3 लग जाए तो आइंदा वो यकीनन सीखेगा कि ये गलत काम है, और इस गलत काम की जो सजा भी होती है, आइंदा मुझे ये अमल नहीं करना है। सजा ज्यादा जरूरी होता है, लाइक अदरवाइज जो है ना, अदरवाइज बिहेवियर या लर्निंग नहीं होती। कई आप जो ट्रेनिंग्स जो होती है, बहुत फिजिकल हार्ड ट्रेनिंग्स जो होती है फोर्सेज वगैरह की, तो उसके अंदर भी ऐसे नहीं है, फोर्स के अंदर शामिल हो गया, अब ये ट्रेंड हो गया बंदा, तो उसके ऊपर भी जैसे कई जो है सख्तियां दी जाती है, पनिशमेंट मिलती है, फिर जाके उनकी जो है उसके अंदर ऐसी ट्रेंड पर्सनल होके बाहर आते हैं, ठीक है ना। ट्रेंड पर्सन जिससे आप भी जाएंगे, आप जाएंगे, अब हम डॉक्टर बन गए, अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हॉस्टल में सो जाते हैं, मोबाइल है बस देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से नहीं होगा, यकीनन तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। या आप जो अभी पढ़ रहे हैं, आपको भी कोई एक लालच दी गई है पेरेंट्स की तरफ से कि आप पढ़े डॉक्टर बने तो आपके लिए हम ये करेंगे। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं इस लालच में भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। तो दिस काइंड ऑफ लर्निंग एनिमल लर्न्स टू एसोसिएट एज वन ऑफ द बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर, सच एज रिवार्ड और पनिशमेंट। बीएफ स्किनर ने इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, पर स्किनर बॉक्स भी डेवलप किया था। उससे पहले एक थोड़ा सा टर्म है, एक अलग टर्म है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, इसको हम थोड़ा सा सीखते हैं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है, वर्ड से जा रहा है ट्रायल यानी कोशिश करना, उसमें यकीनन कोशिश करने के बाद इंसान को फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चीज हासिल नहीं होती है, जिससे अगर आप फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आपके पास अगर थोड़ी नॉलेज है तो पहली बार वो मसला आपका हल, प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होता है। कई आप बार उसके मुख्तलिफ मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे और उसके बाद जाके फिर क्या कहेंगे, जिस मेथोडोलॉजी को आप अप्लाई करते हैं गलती होती है, आपका सोल्यूशन नहीं आता है, तो आइंदा क्या करेंगे कि आप उसी को रिपीट करेंगे? नहीं करेंगे, यकीनन उसको आप छोड़ देंगे, कोई नया मेथड अप्लाई करेंगे जब तक उसका जो है सोल्यूशन नहीं आता, नहीं आ जाए। तो इसी तरह से ट्रायल एंड एरर, कोशिश करते रहे, गलती हो उसको छोड़ दें, और देन जो कोशिश करते रहे, गलती अगर हो जाए, गलती होती रहे तो जाहिर है हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, कोई नया ही मेथड अप्लाई करेंगे। तो इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो इसमें ट्रायल एंड एरर में होता क्या है, ट्रायल जैसे अलग है, हमारे एसटीबी में नहीं है। वी आर अचीविंग एन एम, कोई आप अपना मकसद जैसे हासिल करते हैं, ट्राइंग कितनी बार ट्राई करेंगे, मेनी और डिफरेंट मेथड अप्लाई करेंगे, एंड उसी से आप लर्निंग करेंगे, किससे, जिससे आप गलती कर रहे हैं उसी से आप सीखेंगे भाई आइंदा ये गलती नहीं करनी है, जब तक आपका कोई मकसद हासिल ना हो जाए या जब तक आपका कोई प्रॉब्लम हल ना हो जाए। इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। दिस इज कॉल्ड द ट्रायल एंड एरर। आप ये जब ये एंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे, ये ट्रायल एंड एरर में हो रहा है। आप जब पीईटी के पेपर में जब अपियर होंगे तो वहां पे ट्रायल एंड एरर की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये सारी चीजें हम तभी उससे पहले कर रहे हैं कि भले गलती हो टेस्ट में, आप भले कोई गलत करे, बाद में तो सीखेंगे ना, सीख गए तो दैट इज द एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, इससे पहले प्रिपरेशन देते।
पर वहां पे कोई भी गलती की जैसे हम कहेंगे बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग हो जाए। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग किस तरह से होती है, एक अलग से थ्योरी थी किसी पर्सन की। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे एक कैट है, उसको जैसे बंद कर दिया, एक केज के अंदर बंद कर दिया, इस केज खोलने का लाइक अंदर एक पेडल और लेवर या बटन भी मौजूद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कैसे ट्रायल एंड एरर इस तरह से, जैसे यहाँ पे सामने इस कैट का एक फेवरेट फूड रख लिया है और केज के अंदर ये बंद है, तो पहली अटेम्प्ट में ये कैट क्या करेगी, अपना जिस तरह से लेग इससे बाहर निकालेगी और कोशिश करेगी कि इस फूड तक पहुंचा जाए। नहीं पहुंची तो छोड़ दिया। कौन सा दूसरा तरीका अप्लाई किया, फिजिक्स का जो है प्रॉब्लम हम दूसरे तरह से करें, इधर उधर देखा कि कहीं से कोई कुंडी शुंडी तो नहीं है, उसको जैसे ओपन करें, नहीं हुआ। फिर उसको पता चला कि इसके अंदर ही एक रोप या एक ऐसा बटन है, इसको पुल किया जाए तो ये गेट ओपन हो जाएगा। तो देन ये अप्लाई किया तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स की प्रॉब्लम करते हैं, जो गलत जो तरीका होता है उसको छोड़ देते हैं, देन आगे और भी एक नया तरीका तलाश करते हैं जब तक उसकी सोल्यूशन ना आ जाए। दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग। सेम कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो बीएफ स्किनर ने एक बॉक्स डेवलप किया था, पर उससे पहले एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो सीख लेते हैं। जैसे एक एनिमल होता है, उसका नेम है पोर्क्यूपाइन या हिस्ट्रिक्स होता है। नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पे आपने कभी देखे होंगे, कांटेदार एक एनिमल होता है। ये लायन का जैसे एक बच्चा है। लायन के जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम किंग ऑफ द जंगल, उसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो अब हम जरूर इसको शिकार करेंगे, खाएंगे। पेरेंट्स मना करते हैं कि भाई इससे इसके पीछे ना जाए, ये खतरनाक है, इसको छोड़े। पर ये कहेगा नहीं नहीं, मुझे इसी एनिमल को खाना है, इसी एनिमल का शिकार करना। फिर जब बहुत ही करीब ही जब इसके आ जाते हैं, जब भागते हैं, तो जस्ट अपनी जो है लेग्स को ऐसे स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट करने के बाद जितने भी ऐसे कांटे पड़े हैं ना, वो कांटे सब उसके मुंह के अंदर चुभेंगे। एक बार जब मुंह के अंदर चुभेंगे तो इतने पेनफुल होंगे, इतने पेनफुल होंगे, जिंदगी भर सीख जाएंगे कि आइंदा इस एनिमल का पीछा नहीं करना है, आइंदा इस एनिमल का पीछा नहीं करना। देखो इतने पेनफुल जो है इसके स्पाइन्स होते हैं, इतने कांटे होते हैं, पेनफुल चुभते हैं, टूटते भी नहीं है। जिस तरह से सारे एट ए टाइम अगर फेस पे इतने लग जाए तो वेरी पेनफुल कंडीशन होती है। उसके बाद इस तरह से आप देखें, ये बड़े लाइन हो जाते हैं, साथ साथ रह रहे, उनको पता है कि इसका जो है नाम नहीं लेना है। ये देखो साथ साथ रहे, अब क्यों नाम नहीं ले रहे, बिकॉज उनको जिंदगी में एक बार एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था, छोटी एज में ही होगा था कि भाई इस एनिमल का जो है, इसी वजह से कहते हैं जंगल के भी कुछ कानून होते हैं, तो जंगल के अंदर भी कुछ कानून बन गए, ऐसे कानून बन गए कि अब ये फ्यूचर में ये एनिमल कभी भी इसको जो है ना, इसका जो है फॉलो अप या पीछा नहीं करेगा। तो बीएफ स्किनर ने भी ऐसा ही बॉक्स डेवलप किया था। पहले उसको जो सजा दी, सजा देने के बाद जैसे वो उसको सिखा लिया, जैसे एक हंगरी पिजन या माउस, उसका एक स्पेशल बॉक्स डेवलप किया था जिसे कहते हैं स्किनर बॉक्स कहते हैं। इन पिजन को भूखा भी रखा और नीचे जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक ग्रिड थी, करंट भी दे रहा था उसको। जाहिर अब करंट देगी तो अंदर ये कहाँ जाएगा, भागेगा इधर उधर उधर। अचानक एक दिन क्या हुआ कि इस बटन को जैसे इसका ये पाँव लग गए, जैसे पाँव लगे, इसी बटन के अंदर पीछे एक डिस्पेंसर था, यानी पीछे एक फूड